वो सारे लोग जो किसी तरह का समाज सुधार का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आजकल हम देखते हैं वीगनिज़्म के लिए लोग एक्टिविज़्म करते हैं और लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं क्या कि देखो मांस खाना गलत है, दूध पीना गलत है, जानवरों का शोषण करना गलत है। और फिर क्या कहते हैं, पहले तो क्या कहते हैं कि ये सारे काम गलत हैं, ठीक। और फिर क्या कहते हैं कि आप मांस मत खाओ, आप दूध पीना बंद कर दो, आप ये करना बंद कर दो, वो करना बंद कर दो। इस तरह का काम जो कोई लोग भी कर रहे हैं, आप एक गलती कर रहे हो, उसी के कारण वो लोग समझ नहीं रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे मन को समझना पड़ेगा कि मन किस तरह से काम करता है। सबसे पहले जानिए कि आप गलती क्या कर रहे हैं। पहली गलती आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सब गलत है, मांस खाना, दूध पीना, आप उसको डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये गलत है। और फिर आप क्या कह रहे हैं, ये मत करो, दूध छोड़ दो, मांस छोड़ दो। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दोनों गलतियां आप कर रहे हैं? तो देखो, ऐसा है कि हमारे मन का एक नियम है, क्या, कि जिस चीज के लिए आप मना करेंगे, जिस चीज़ को देखने के लिए मना करेंगे, जिस चीज़ को सुनने के लिए मना करेंगे, जिस चीज़ को जानने के लिए मना करेंगे, किसी भी व्यक्ति से आप जिस चीज़ को खाने पीने के लिए मना करेंगे, ये मन उस चीज़ को उतना ही अधिक जानना चाहेगा, ये मन उधर उतना ही अधिक आकर्षित होगा। अपने ही जीवन में देखो, जिस चीज़ के लिए आपके घर वालों ने आपको मना किया था कि ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, आपने उस चीज़ को ज़रूर किया होगा या करने की कोशिश की होगी। एक बच्चे को हम कहते हैं कि नशा मत करना या रास्ते पर मत जाना, पर वो रास्ते पर जाता है, वो नशा करता है और छुप छुप कर करता है, पर करता है। यानी हमारा मन है ही ऐसा कि जिस चीज़ को उससे दूर करने की कोशिश की जाएगी, जानते बूझते दबाव डाल करके, मन उसकी ओर उतनी अधिक ताकत से आकर्षित होगा। तो जब आप लोगों से कहते हो कि मांसाहार गलत है, दूध गलत है, तो देखो, अगर सचमुच उनको ये दिख ही जाता कि ये सब गलत है, तो सचमुच नहीं करते ऐसा। इसमें नियत की बात अभी नहीं है कि नियत ही नहीं है उनको छोड़ने की, कि वो मांस छोड़े, दूध छोड़े। यह बात समझने की ही है। वो ये कि उनको सचमुच नहीं पता कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। आपने क्यों छोड़ दिया? आप में से कई लोगों ने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि आप सचमुच समझते हैं कि ये गलत है। और जिन्होंने बिना जाने समझे छोड़ दिया है, वो वापस खाने पीने भी लग जाएंगे। तो आप जानते हैं कि ये सब गलत है, वो नहीं जानते हैं, तो आप उनको ये कभी मत कहो कि ये सब गलत है। उनको वो पूरी प्रक्रिया समझाओ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, दूध, मांस, लेदर और जानवरों के साथ, इन सब के लिए वो किस तरह से हमारे जीवन पर असर डालता है, किस तरह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, वो किस तरह हमारे मन को प्रभावित करता है, किस तरह हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, कैसे हमारे संबंधों पर उन सब चीज़ों का असर पड़ता है। जब आप मांसाहारी होते हैं तो किस तरह आपके अंदर हिंसा भर जाती है, आप हिंसक हो जाते हैं, आप कठोर हो जाते हैं। फिर वही हिंसा जो आपने उस जानवर पर करी, वही हिंसा आप अपने घर में अपने पति पत्नी बच्चों के साथ करते हैं। उनको इस तरह समझाइए, उनको समझाइए कि किस तरह दूध और मांस के लिए पशुओं के साथ हिंसा होती है और किस तरह उस सब के कारण पूरे पर्यावरण पर, पूरी प्रकृति पर असर पड़ता है। जंगल कटते हैं, पानी और भोजन ये सब बर्बाद होता है, बीमारियां आती है और भुखमरी बढ़ती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, किस तरह से ये सब होता है। उनको ये समझाइए, गलत मत कहिए कि ये सब गलत है, बस ये समझा दो कि देखो हम ऐसा ऐसा करते हैं ना, वो इस तरह से हम तक पहुंचता है और उसके परिणाम स्वरूप ये सारी घटनाएं घटती हैं। तो गलत कहने की जगह
समझाइए कि यह किस तरह से गलत है। और दूसरी बात हमने कहा, आप कहते हो कि वो गलत है और फिर आप क्या कहते हो कि आप दूध मत पियो, मांस मत खाओ, जानवरों के साथ ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो ये मना मत करो उनसे, क्योंकि आपने अगर मना करा सीधे सीधे तो वो नहीं छोड़ पाएंगे। यहाँ पर जबरदस्ती हो जाएगी मन के साथ, और मन कभी भी अपने साथ जोर जबरदस्ती नहीं होने देता। जितना आप उसको दबाओगे, यहाँ पर दमन हो रहा है ना, वासना है अंदर, स्वाद की, लालच की, और इस वासना का जितना आप दमन करोगे उतना ही ये हावी हो जाएगी आप पर। तो वो व्यक्ति जो सचमुच छोड़ना भी चाहता था, एक तरफ तो वो अगर उसने ये भी कह दिया कि हाँ मैं छोड़ूंगा, सचमुच गलत है, अगर दमन करेगा फिर वो अपनी वासना का, तो एक तरफ तो वो दमन करके उसका दमन कर नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ अपने आप को पापी समझने लगेगा, वो खुद अपने आप पर हिंसा करने लग जाएगा। तो वो परेशान हो जाएगा, फिर उसको ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं खाता पीता हूँ इसलिए ये सारी समस्याएं हो रही। कई तरह के उसके अंदर फिर भ्रम पैदा हो जाएंगे। देखो ना, हमारे देश में ब्रह्मचर्य के नाम पर कितना कुछ बोलबाला रहता है, कितना तंदफंद चलता रहता है। काम वासना को पाप की कहा जाता है, उसका दमन किया जाता है, लेकिन भारत ही वो देश है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इससे साफ पता चल रहा है कोई ब्रह्मचारी नहीं है। और क्यों नहीं है, उसका एक कारण ये भी है कि आपने उस चीज़ को उतना दबाया है कि वो दबी ही नहीं। तो दबाना नहीं है, किसी चीज़ का दमन नहीं करना है, बस हमें उस चीज़ को समझ लेना है कि वो है क्या। तो ये दो गलती ना करें। पहली, मांसाहार को, दूध को, इन सबको गलत ना कहें सीधे सीधे। और इनको छोड़ने का तो बोलो ही मत, बस उनसे जिससे भी बात करो उनसे कहो कि देखो भैया ऐसा ऐसा है, अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको अगर ठीक लगता है कि नहीं है भैया दूध पीने से, मांसाहार करने से दिक्कतें हैं और ये नहीं होना चाहिए, तो बस आप अपने आप से शुरुआत कर लीजिए। बाकी किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं, वो छोड़ता है नहीं छोड़ता है, वो क्या करता है, शुरुआत खुद से करें। ठीक। और आपको अगर बात अभी समझ नहीं आई है तो इस बात को और जानें, इसके बारे में और पता करें। जिस दिन उसे समझ आ जाएगी उस दिन वो खुद छोड़ देगा। और बिना जाने समझे किसी ने छोड़ दिया तो देखो ऐसा है कि ऊपर ऊपर से खान पान बदल लिया, इससे इंसान अंदर से अहिंसक नहीं हो जाता है। हिंसा तो होती है, फिर वो दूसरे तरीकों से प्रकट होती है। और जो सचमुच अंदर से समझ गया, जान गया, अंदर से अहिंसक हो गया, अंदर जिसके अब हिंसा नहीं बची, जिसके अंदर अब प्रेम आ गया, बाहर उसके सारे सिर्फ मांसाहार नहीं छूटेगा, सिर्फ दूध नहीं छूटेगा, फिर जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में भी वो जो हिंसा करता है, गलत काम करता है, वहां भी सब ठीक हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें।